हेलो स्टूडेंट्स, कल आपने पढ़ा था क्लास 10th और क्लास 10th में आप पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन और उसमें आपका चल रहा था एक्सरसाइज 3.3 जिसमें मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दिया था। लेकिन एक क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है थर्ड, वो बच्चे ने एक डाउट पूछा है और वो मुझे कंफर्म आपको किसी को नहीं आया होगा क्योंकि उसके अंदर जो चीज एप्लीकेबल हो रही है वो अभी आपको दिखाना चाहते हैं और साथ ही साथ उसको खत्म करके क्वेश्चन जो 3 है वो सारी वर्ड प्रॉब्लम है, सबकी आपको इक्वेशन समझाएंगे और आज एक्सरसाइज 3.3 फिनिश कर देंगे। वो पूरी करनी है और 3.3 के जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपको करने हैं। ये आपका होमवर्क ऑलरेडी बता देता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब दो इक्वेशन आती है तो उसको सॉल्व जब किया जाता है तो कैसे सॉल्व होते हैं। जैसे आपको प्रॉब्लम क्या आई है, पहले क्वेश्चन करते हैं फिर बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, एक्सरसाइज आपका कौन सी है जी 3.3। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट आपका सवाल है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी सही है क्वेश्चन बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करना है, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आप करते हो तो ठीक है, सब करते हैं। जो आपने किया है मैं भी वही करूंगा। देखो जरा इधर, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन, ये ना मेरा सॉल्यूशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। मैंने यहां से मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली और यहां से y निकालूंगा, इसको उधर ले गया, 3 इधर लाया, 3x माइनस 3 इक्वल टू हो गया y। ये मेरी वैल्यू किसकी आई, y की। मैं करूंगा क्या, पुट, यहां लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। यहां डाला मैंने y की वैल्यू 3x माइनस 3 इक्वल टू मेरा 9, 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 9। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे x निकालना था वो मेरा हो गया कैंसिल और मेरे पास आ गया 9 इक्वल टू 9। तो बात आती सर ये क्या हो गया, अब क्या करें हम। कल बच्चे ने पूछा सर ये क्या है, दोनों कट गए, 9 इक्वल टू 9 अब क्या करें। तो सुनना मेरी बात, कान खोल कर गया। जो दो इक्वेशन आपको दे रखी होती है, जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं। पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2। तो ये जो दो इक्वेशन दे रखी है आपको, जब इनको सॉल्व करते हैं तो तीन केस होते हैं। तीन, वो तीन केस क्या होते हैं सुनना। पहला केस यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक आंसर आएगा। तो कल आपने जितने क्वेश्चन करे थे वो सब थे यूनिक सॉल्यूशन। आपका एक आंसर आ रहा था, x कुछ y कुछ, ये एक आंसर हो गया था। दूसरा केस होता है नो सॉल्यूशन, जब कोई आंसर नहीं आएगा चाहे कितनी मेहनत कर लेगा। और तीसरा आंसर होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जब बहुत सारे आंसर होते हैं, बहुत सारे आंसर होते हैं। तो सवाल ये आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा क्या है, हम कैसे पता करें। मैं आपको 1 बाय 1 सब में बताऊंगा। आज बात मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की कर रहा हूं। जब एलिमिनेशन मेथड पढ़ाऊंगा तब वहां बताऊंगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ाऊंगा तब वहां बताऊंगा, ठीक है। और जनरल मेथड भी बता दूंगा, जनरल होता क्या है। अभी जनरल नहीं लिख रहा हूं, पहले बात हो रही सब्स्टिट्यूशन मेथड की। पहले यहां केस लिख देता हूं तीनों। मैंने तीनों केस बोले। पहला केस मेरा क्या होता है कि यूनिक सॉल्यूशन, जब मेरा एक आंसर आता है। दूसरा केस मैंने क्या बोला, नो सॉल्यूशन, जब मेरे कोई भी आंसर नहीं आता है। और तीसरा केस मेरे पास होता है मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये तीन कहानी होती है जी, ध्यान रखना। हर बार तीन कहानी होती है, हर बार, चाहे कोई सा भी मेथड चल रहा हो, एलिमिनेशन हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ भी हो, ये कहानी तीन ही होती है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करें तो सुनो। कल जो क्वेश्चन करे थे उनमें x कुछ आया, डाला इधर y कुछ आया, तो वो तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया था, हो गया था वो तो। अब ये बाकी दो इनमें कैसे पता चलेगा तो सुनो। जब आप सॉल्व कर रहे हो ऐसे और वेरिएबल से वेरिएबल कट जाए, वेरिएबल से वेरिएबल कट जाए और ये जो इधर बच रहा है और जो इधर बच रहा है ये दोनों सेम हो, ये देखो 9 इक्वल टू 9 आ रहा है, सेम आ रहे हैं, तो ये होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो बात आती है सर नो सॉल्यूशन कब होता है, जब ये दोनों कट जाएं
और यहां आ जाए 9 इक्वल्स टू 7, तो भैया 9 7 के इक्वल थोड़ी होता है, वो तो गलत है। तो उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया तीनों कहानी? पहली यूनिक सॉल्यूशन, जैसे कर रहे हो करो, आंसर आ रहा है वो आंसर दे दो। दूसरी केस, ये इससे कटेगा वेरिएबल, और अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इनफाइनाइट, और ये दोनों नॉट इक्वल आ रहे हैं तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी आप यहाँ क्या लिखोगे सर? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। आगे कुछ नहीं करना, बस यही लिख देना, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर ये दोनों नॉट इक्वल आए तो यहां लिख देना नो सॉल्यूशन, आगे कुछ नहीं करना। अब बात आती है, देखो सुनना ढंग से, यूनिक सॉल्यूशन था तो एक आंसर आ गया था, x जैसे 2 आ गया, y 3 जो भी आ गया था। नो सॉल्यूशन है तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, आंसर आएगा कहां से? लेकिन अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो सर आप बोल रहे हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यानी इनफाइनाइट तो बहुत सारे आंसर हैं, तो सर कुछ तो बताओ आंसर क्या है, तो बताते हैं वो भी आपको। इनफाइनाइट मतलब तो इनफाइनाइट आंसर दुनिया भर के हैं। तो बच्चा बोला सर कैसे? तो सुनो कैसे, दो में से कोई एक इक्वेशन छांट लो, छांटी लीजिए आ गई थी यहां पर यार, आपके पास दिख रहा है ना, x को लेट कर लो के, भाई y इन द टर्म्स ऑफ x है, x को लेट कर लो के, अगर x इन द टर्म्स ऑफ y होता तो y को मान लेता k, तो मैंने यहां लेट करा, x को क्या माना k, तो जो y है वो मेरे यहां डालूंगे तो आएगा 3k - 3, ये मेरे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। तो बच्चा बोलता 10वीं क्लास का, अरे सर ये काहे के इनफाइनाइट हो गए, ये k 3k - 3 क्या आ गया, ये कौन से इनफाइनाइट हो गए? तो मैं उसको बोलता हूं चिंता मत करे भाई, ये k जो है ना, k इज एनी रियल नंबर, जो तेरी मर्जी हो ले। जैसे चेक कराता हूं सुनना, जैसे k लिया मैंने 1, यहां डालो 1, तो यहां डालो 1, तो ढंग से देखो, जब यहां 1 डाला तो x की वैल्यू क्या आ रही है, इधर लिख रहा हूं फॉर एग्जांपल, यहां आपको समझाने के लिए। मैंने 1 डाला तो x मेरा क्या आ रहा है 1, यहां 1 डालो तो y मेरा क्या आ रहा है 0। ठीक है, ये इसका आंसर है, चेक कर सकते, डाल के देख लो, दोनों में डाल के देखना, एक मत देखना, दोनों में डाल के देखना, आंसर तो दोनों का ही है, चेक कर लेना, डाल के दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अब बच्चा बोला सर कुछ और बताओ, लो भाई x की वैल्यू 2 ले, 2 डाल, तो y डाल गया 2, तो 2 डाला तो ये 3 आ गया, ले भाई ये भी इसका आंसर है, डाल के देख ले, गारंटी है, डाल के देख ले, x ले ले 3, x 3 लिया, y डाल इधर, x ये 3 डाल, तो 9 - 3 6 हो गया, ले ये भी इसका आंसर है। अरे जो तुम्हारी मर्जी चाहे डालो यार, जो इच्छा करे, मैं तो 1 2 3 ले रहा हूं, तुम्हारी मर्जी तो फ्रैक्शन में ले लो, हाफ ले लो, 1/3 ले लो, फलाना टीम का कुछ भी ले लो, जो तुम्हारी इच्छा करे, तुम √2 ले लो, तुम √3 ले लो, जो इच्छा हो ले लो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होगा भाई, दुनिया भर के आंसर होंगे, और ये सारे आंसर तुम्हारे सामने लाके दे दिए, चेक कर लेना बैठ के आराम तसल्ली से। ठीक है, ये इतना डिटेल में ना तो तुम्हारी किताब में, ना तुमको टीचर तुम्हारा पढ़ाने वाला, वो बोल देगा भैया इनफाइनाइट लिख देना बस, पर मैंने आपको समझाया कि इनफाइनाइट क्यों होता है, समझ गए, प्रूव दे दिया, आपको चेक करवा दिया, आपको कंडीशन बता दी, और फिर बोल रहा हूं ये 3 केस होते हैं, दिमाग में फिक्स रखना। ठीक है, कल जो सवाल करे थे वो यूनिक थे, आज जो सवाल आ गया ये इनफाइनाइट आ गया, और बाई चांस आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई नो सॉल्यूशन का सवाल नहीं है। अब बच्चा बोलता सर आप दे दो कोई, तो ले ले कोई मनाई थोड़ी, ये इसको करना सॉल्व, 2x + 3y और इक्वल्स टू 7, और यहां पे लिखना 4x प्लस आपका 6y और इक्वल्स टू लिख देना 10, इसको सॉल्व करना आप ऐड करके, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना, ये सॉल्व करोगे तो ये नो सॉल्यूशन का आएगा, करके देखना, जरूर करना क्योंकि बुक में तो है नहीं। ठीक है, तो ये सर आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन 3 करूंगा जो वर्ड प्रॉब्लम है, तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।
हाँ जी, अब करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए सर। पहला पार्ट मैं आपको इक्वेशंस बना बना के दे रहा हूं, सॉल्व आप करना आपका काम है, ठीक है। पहला सवाल, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। इसमें बोल रहा है आपको द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। इजी क्वेश्चन। अब सबसे पहले आप लिखोगे लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है, यानी x माइनस वाई बराबर 26 फर्स्ट इक्वेशन, और जो एक नंबर है दूसरे का 3 टाइम्स है। तो ऑब्वियसली आप दिमाग लगा लो, इन दोनों में बड़ा कौन है? x है, यानी आप लिखोगे x इक्वल टू 3y सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करो और x y निकालो। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। सेकंड जो पार्ट है वो आपको बोल रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। तो आप दो एंगल लेट करो, एक x और एक y, वो आप लिख लेना। यानी लेट जो करे आपने एंगल्स, वो आपने क्या माने जी? x एंड y। अब आपको बोल रहा है इनमें जो बड़ा है वो छोटे से 18 डिग्री ज्यादा है, 18 डिग्री मोर है। तो आप क्या लिखोगे? x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री फर्स्ट इक्वेशन। और अब सोचो दूसरी इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि उसने लिखा नहीं है। तो बच्चों 9th क्लास पढ़ के आ रहे हो, क्या लिख रहा है? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल समझते हो ना? दो एंगल का सम क्या? 180। सप्लीमेंट्री मतलब 180, समझ में आ गया? और दूसरा 90 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, जानते हो? तो यहां क्या लिखोगे? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री दूसरी इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करो, x y निकालो। क्वेश्चन तीसरा वो बड़ा आसान है भाई। 7 बैट और 6 बॉल की इतनी वैल्यू है, 3 बैट और 5 बॉल की इतनी वैल्यू है। तो एक बैट की वैल्यू x मान लो और एक बॉल की वैल्यू y मान लो, और वो आप कर लेना, वो मैं नहीं समझा रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 4th। ये मैं आपको समझाऊंगा, ढंग से सुनो सर। ये बोल रहा है कि जो मैं ऐसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक चीज बताता हूं भाई। आप टैक्सी में तो कभी बैठे ही होंगे, कैब वगैरह मंगा के बैठते हो उसमें। तो उनका सिस्टम ये होता है कि आप जैसे उसमें एंट्री करी, आपने बैठा, तो एक फिक्स चार्ज तो आपका लग गया, फिर आपका पर किलोमीटर चार्ज लगता है, समझते हो? जैसे मान लो उसने 20 रुपए तो फिक्स चार्ज उसका है। अब आप पर किलोमीटर बैठ रहे हो तो मतलब 10 रुपए किलोमीटर लूंगा, जो भी रेट है, एनीथिंग जो भी है। तो आपका जो टोटल पैसा, मान लो आप 5 किलोमीटर गए तो आपका पैसा कितना लगा? 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से 50 रुपए तो वो हो गए, और 20 रुपए फिक्स चार्ज, यानी 70 रुपए आपके लग गए। ये क्वेश्चन उसी को बिलोंग करता है, वही क्वेश्चन है, देखो आराम से। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज ऑफ रुपीज 105। द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज इज 155। What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आप लेट करो। लेट क्या करोगे? लेट करोगे जो फिक्स चार्ज है वो तो आपका x रुपीज है, और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो आप मानोगे y रुपीज। तो पहले बोल रहा है 10 किलोमीटर के आप कितना रुपए पे कर रहे हो? 105 रुपीज पे कर रहे हो। तो सोचो 10 किलोमीटर के कितने रुपए लगेंगे, खुद दिमाग लगाओ। तो एक तो x लग गया, और 10 किलोमीटर y रुपए पर किलोमीटर है, तो कितना हो गया? 10y। यानी 10 किलोमीटर के पैसे लगे भैया x प्लस 10y बराबर 105। पहली इक्वेशन बताओ, समझे क्या भाई? x तो फिक्स चार्ज है, सोच लो, और पर किलोमीटर चार्ज y रुपीज है, तो 10 किलोमीटर के 10y तो लगेंगे। तो ये हो गया x प्लस 10y बराबर 105 फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली दूसरी देखो, आपको बोल रहा है 15 किलोमीटर के कितने रुपए ले रहा है वो? 155। तो आप लिखोगे x प्लस 15y बराबर 155 सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करके x y निकाल लो, फिक्स चार्ज आ गया, पर किलोमीटर चार्ज आ गया। एक चीज आपसे और पूछी लास्ट में, 25 किलोमीटर कितने रुपए लगेंगे? तो वही सोचो 25 किलोमीटर के पैसे कितने दोगे आप? x प्लस 25 y, जो x यहां आ रहा है वो इधर डालो, y इधर डालो, इसको सॉल्व करो
और जो भी आ रहा है वो आपका चार्ज हो गया कितने का 25 किलोमीटर का। ओके, बोलो समझ गए क्या? आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रैक्शन का सवाल है। 9th क्लास में भी पढ़ के आ रहे हो। जब कभी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाता है तो सवाल तो पढ़ेंगे बाद में, पहले लिखेंगे आप 3 लाइन, 2 लाइन सुनिए, 2 लाइन क्या है सुनना। लेट द फ्रैक्शन बी x upon y where x is the numerator and y is the denominator। पहले 2 लाइन आनी चाहिए कि भैया माना फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y है, वेयर x क्या है आपका न्यूमरेटर, y क्या है डिनोमिनेटर। अब पढ़ो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपका फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11, आपका फ्रैक्शन 9 अपॉन 11 बन जाएगा कब? when 2 is added to both numerator and denominator, यानी ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 ऐड अगर करते हो तो फ्रैक्शन आपका बन जाता है क्या? 9/11। तो देखो मैंने इसमें 2 ऐड करा, मैंने इसमें भी 2 ऐड करा, तो ये मेरे पास क्या हो गया? 9/11। बोलो समझ गए? अब आप इसकी इक्वेशन बनाओगे, कैसे बनाओगे? वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जानते हो। ये इधर इंटू करोगे तो 11x प्लस आपका 22, ये इधर इंटू होगा तो 9y प्लस आपका 18, इसको इधर लाओ 11x, ये इधर आके माइनस 9y, ये उधर जाके 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। फर्स्ट इक्वेशन बोलो। सिमिलरली दूसरी आप बनाओ, मैं नहीं बता रहा, उसमें क्या बोलता पढ़ो। अगर 3 ऐड करते हो दोनों में तो फ्रैक्शन क्या हो गया? 5/6, यानी यहां क्या करोगे? +3 बराबर 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दूसरी इक्वेशन आएगी, दोनों को सॉल्व करो, x y निकालो। x y यहां डालना क्योंकि आपसे फ्रैक्शन पूछा है, x y नहीं पूछा उसने, वो होगा आपका आंसर। ठीक है जी। और अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आ गया आपका एज का सवाल। तो जब कभी एज के क्वेश्चन आते हैं, पीछे भी आपने पढ़े होंगे, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप सुन लो। जब कभी एज के क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा प्रेजेंट एज लेट करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और अगर कभी वो बोलता है कि एगो बताओ, यानी एगो मतलब पुरानी एज बताओ पहले की, तो माइनस करते हैं, और अगर आफ्टर बोलेगा तो प्लस करते हैं। तो कॉमन सेंस से जानते हो, ठीक है। तो सवाल पढ़ते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times age of his son। तो यहां 2 जने हैं कि देखो, एक जैकब है और एक उसका सन है। तो क्वेश्चन तो पढ़ेंगे बाद में, पहले उनकी एज लेट करते हैं। तो देखो जरा इधर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जो सन है, बी y years। मतलब जैकब की एज तो क्या मानी जी मैंने? x, उसके बेटे की एज क्या मानी? y, और कौन सी एज मानी? प्रेजेंट एज। ठीक है। अब पढ़ो पहली लाइन दोबारा, 5 years hence। अब 5 years hence का क्या मतलब भाई? 5 साल बाद। तो सबसे पहले इसकी एज 5 साल बाद निकालो, इसकी एज 5 साल बाद निकालो। ये 5 साल बाद होगा x + 5 का, ये 5 साल बाद होगा y + 5 का। तो यहां क्या लिखोगे? x + 5 या y + 5। बोलो। और आपको बोल रहा है जैकब जो है अपने सन का 3 टाइम्स। तो सोचो, ये इसका 3 टाइम्स है, ये इसका 3 टाइम्स है, तो इसको 3 से इंटू करोगे तभी तो पहली इक्वेशन बनेगी। सोचो, दिमाग लगा लो यार। जैसे मैं और मेरे बेटे की एज का मैं 3 टाइम्स हूं, तो उसको 3 से इंटू करूंगा जब तो हम दोनों की एज इक्वल आएगी। तो इसलिए इसको 3 से इंटू करा, सॉल्व कर लो, पहली इक्वेशन बना लो। x + 5, 3y + 15, ये इधर आया, x - 3y, ये उधर जाके 15 - 5, x - 3y बराबर 10। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आप बनाओगे, मैं बोलूंगा, सुनना। 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago 5 साल पहले, यानी इस जगह पे माइनस माइनस, x - 5 y - 5। जैकब एज विल बी 7 टाइम ऑफ एज सन।
यानी चेकअप की एज उसका क्या थी 7 टाइम्स, तो इस जगह पे 7 इंटू करो, सोल्व करो, दूसरी इक्वेशन लाओ, दोनों को सोल्व करके एक्स वाई निकालना और वो एक्स वाई यहाँ पुटअप करना, तो आप जैकब की एज आएगी और उसके सन की एज आएगी। ठीक है जी, ये आपकी 3.3 कंप्लीट। ठीक है, आज 3.3 पूरी कर लेना, एग्जाम्पल कर लेना, कल पढ़ेंगे 3.4 एलिमिनेशन मेथड। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।